संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी पर मचे बवाल की चिंगारी अब गांव तक पहुंच चुकी है। दुमका के सरैयाहाट प्रखंड में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और उनका पुतला फूंका। इस मौके पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता और पोड़ैयाहाट से पार्टी विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बीजेपी देश की जनता को जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। कहा कि ये लोग देश की तरक्की नहीं चाहते, ये लोग संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, ये लोग देश को मनुस्मृति के आधार पर चलाने वाले लोग हैं। कहा कि पूर्व में इन लोगों ने झारखंड की सरकार को गिराने का असंवैधानिक प्रयास किया और आने वाले समय में भी ये लोग फिर से यहाँ की सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे। समझिए, ये बीच बीच में देखता इससे भी काम नहीं होगा। जब देखेगा कि इससे काम नहीं होगा, तब जो वही खोदने वाला बात अभी कह रहे थे कि कभी मस्जिद का तलहारा खोदेगा, कभी मंदिर का नीचे खोदेगा, कहेगा बस मिल गया बाबूडी के अंदर एक मंदिर मिल गया। लीजिए, भोरे भोरे हल्ला हो रहा है सरैयाहाट में। अब सरैयाहाट का नौजवान पकड़ा गया, अरे वहां मंदिर मिला। यही कहानी है उसकी। इस कहानी से बचना होगा। ये लोग देश की तरक्की नहीं चाहता। मणिपुर आज चल रहा है बरसों से, बताइए, मणिपुर बरसों से चले। माँ बहनों को नंगा करके सड़क पर घुमाया जाए, दिन दहाड़े गोली मारा जाए नौजवानों के सीने में, और वहां गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक बार झांकने नहीं जाए, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को पद पर रहने का क्या अधिकार है? जरा पूछिए उनसे। इनसे भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारा चीज यही है। कहां संविधान के धज्जी उड़ाने वाला अमित शाह, मोदी जी जरा जवाब दो कि तुमने कब कब संविधान को माना? संविधान तो कहता है कि चुनी हुई सरकार राज्य और देश को चलाएगी। तुमने कितनी सरकारों को गिराया, जरा बताओ हमें। झारखंड की सरकार गिराने का प्रयास क्या वो संवैधानिक कदम था? कोई बताए हमें। अब फिर से वो गिराने का प्रयास करेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, सकेगा नहीं लेकिन प्रयास जरूर करेगा। कहता चोर का चोरी का नेचर चला जाएगा, चोर घुघरी का नेचर नहीं जाएगा। वही कहानी है इन लोगों की कि फिर प्रयास करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान। ये लोग संविधान का खात्मा पर है, वो आरक्षण के विरोधी लोग हैं। उन्हें तो विश्वास है इस किताब पर। यह है मनुस्मृति। ये देश को इससे चलाना चाहते हैं, मनुस्मृति से। और मनुस्मृति के ये आपको अधिकार से वंचित करता है, आपको हक से वंचित करता है। आप देखिए इसके अध्याय 4 के 80 और 81 को गूगल मार्क डाउन कीजिएगा। मनुस्मृति लिख लीजिए, अध्याय 4 श्लोक 80-81, उसके हिंदी और संस्कृत दोनों के मीनिंग है। आप जरा पढ़िएगा क्या उसके मीनिंग है। उसके मीनिंग क्या है? उसके मायने यही है संस्कृत के श्लोक के। केवल मैं कह रहा हूं, संस्कृत का श्लोक तो याद नहीं है, पढ़ता जरूर हूं। उसके श्लोक के मीनिंग यही है, किसी शूद्र को, तिवारी बाबा को धर्म का उपदेश देना भी पाप है। यानी किसी ब्राह्मण को उपदेश भी नहीं दे सकता शूद्र को। और धर्म का यदि उपदेश दिया तो धर्म सुनने वाला शूद्र तो जाएगा ही नरक, देने वाला भी उसके साथ नरक जाएगा। बताइए, हमको पढ़ने का अधिकार तो खत्म कर दिया, सुनने का भी अधिकार खत्म करता है। ये किताब क्या देश इससे चलना चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ, देश इससे चलना चाहिए? देश चलना चाहिए किससे? संविधान जिंदाबाद से चलना चाहिए। देश इससे चलना चाहिए। इससे इसी की लड़ाई है। राहुल जी ने इसीलिए इसे सर पर लगाया है, अपने हाथों में लिया है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं
इस लड़ाई में हमें एक होना होगा। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है कि हमरा पेंशन न होले तो हमरा घर न होलो तो हमरा पक्की न होलो तो हमरा पीसीसी न, इसकी लड़ाई नहीं है।